में सस्पेंड नहीं, करने से पल्ला क्या कहाँ झाड़ा जा रहा है? अरे बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाम दोषियों पे कार्रवाई होगी, तो पल्ला कहाँ झाड़ना है? FIR तो अपील दर्ज करवाइएगा और ना। निश्चित तौर पे एफआईआर कब दर्ज होगा होगा। मैडम? 48 मगर घंटे हो इसी गए। क्रम में मैं एक चीज गुजरात में मैसी ब्रिज भी टूटा था, 135 लोगों की मौत हुई है। उसका भी आवाज आप उठाया लोगों था। ने कभी नहीं पूछा। भी आवाज उठाया था ना। 5 लोग संदेह के आधार इसका मतलब यही है ना, वहाँ गिरेगा तो यहाँ भी गिरेगा। कदापि नहीं। हाँ, तो फिर मेरा एक साल में 2 बार गिरेगा मैम। अरे वहाँ गिरा उस- गुजरात अरे एक मिनट साल मैम। में 2 सुना जाए, 1 साल में 2 और उसको स्वीकार किया है, राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि उसके डिजाइनिंग में डिफेक्ट गुजरात था। में जा रही है तो गुजरात में गिरेगा तो यहाँ भी गिरेगा, ऐसा तो नहीं है ना। जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता के साथ भारती मेहता जी से, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भागलपुर में 2 दिन पहले ब्रिज गिरा है उसका आखिर दोषी कौन, जिम्मेदार कौन? देखा जाए, सबसे पहले तो जो सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच ये पुल बन रहा था, जो पुल का एक निर्माणाधीन पुल का एक पार्ट परसों गिरा, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो कोई भी इस काम करवाने के दौरान कर्तव्यहीनता की स्थिति जिसकी भी पाई जाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और उस कड़ी में आज 2 लोगों पे, खगड़िया के जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालक अभियंता और सिंगला कंपनी के जो अभियंता बिहार का कार्य देख रहे थे, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। और अभी आगे की जो जांच है वो प्रक्रिया लगातार चल रही है, ताकि जो भी एक्यूज्ड इसमें पाए जाएंगे, जिन्होंने कर्तव्यहीनता की होगी, उसमें कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भारती जी ये बताइए, ये ब्रिज जो है 1 साल में 2 बार कैसे गिर गए? आखिर मुख्यमंत्री जी पहली बार जब गिरा तो उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिए? देखा जाए, आपने सही सवाल उठाया, मगर आपने उसमें जो अपने सवाल का एक पार्ट रखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक्शन क्यों नहीं उठाया, तो उसमें जो 5 नंबर का पाया है, जो उसको जो जिसके अंश पिछली बार डैमेज हुआ था, उसको पूरी तरह डिमोलिश करवा दिया गया था, जिसमें त्रुटि पाई गई थी पिछली बार। और हम कतई ये नहीं कह रहे हैं सत्ताधारी दल के होने के नाते भी कि ये कुछ सही हुआ है। निश्चित तौर पर वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, हमने एक बार भी नहीं कहा कि ये कोई चूक है। 5 नंबर पाया आप लोगों ने पूरा डिमोलाइज कर दिया, तोड़ दिया जहाँ तक हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जांच क्यों नहीं किए? कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है? देखा जाए, जो पिछले बार घटना हुई थी उसके लिए आईआईटी रुड़की की टीम आई थी, टेक्निकल एक्सपर्टों की टीम आई थी। और आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो आईआईटी रुड़की के टीम के हेड थे वो आए, और ये जानकारी हम लोगों को भी अभी कल प्राप्त हुई है कि जो प्रोफेसर आए थे, उन्होंने भाजपा के जो विधायक हैं पटना से, नितिन नवीन, जो उस समय इस विभाग को देख रहे थे, उनसे मिलने के लिए वो 8 दिन वेट करते रहे और नितिन नवीन जी उनसे नहीं मिले। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। अगर कहीं गलती हुई है तो मैं ये नहीं कह रही कि गलती नहीं हुई है, हाँ, इस गलती के लिए दोषी कौन है, बाजाब्ता इसकी जांच हो रही है, और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा दोषी तो इंजीनियर और ठेकेदार है, उसको अंदर करिए, उसको जेल में डालिए। ये जांच का विषय कहाँ से? पहले उस दोनों को जेल में तो डालिए। पत्रकार महोदय, जो आईपीसी और सीआरपीसी है वो हमेशा हमारा किसी सिस्टम से चलता है। अगर आप किसी को जेल में डालते हैं तो उसके पहले जांच के उपरांत उस पर एफआईआर लॉज होगा, और एफआईआर लॉज होने के बाद ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया चलती है। ये कहने में और प्रोसेस अपनाने में कुछ वक्त तो निश्चित तौर, और आज आप देखेंगे कि उस कड़ी में दोनों जो बड़े पदाधिकारी वहाँ थे उस विभाग के, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप लोग पल्ला में नहीं, पल्ला कहाँ झाड़ा जा रहा है? अरे बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाम दोषियों पे कार्रवाई होगी, तो पल्ला कहाँ झाड़ना है? और निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगा। मगर इसी क्रम में मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि गुजरात में मैसी ब्रिज भी टूटा था, 135 लोगों की मौत हुई है। आप लोगों ने कभी नहीं पूछा, 5 लोग संदेह के आधार। इसका मतलब यही है ना, वहाँ गिरेगा तो यहाँ भी गिरेगा, कदापि नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आखिर वक्त तो चाहिए। 1 साल में 2 बार गिरेगा मैम। अरे वहाँ गिरा गुजरात, एक मिनट साल में 2 सुना जाए, 1 साल में
और उसको स्वीकार किया है, राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि उसके डिजाइनिंग में डिफेक्ट गुजरात था। में जा रही है तो गुजरात में गिरेगा तो यहाँ भी गिरेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हम एक चीज कहते हैं कि अगर कहीं मृत्यु हुई तो क्या ऐसा कह सकता है कि दूसरे जगह नहीं होगी? मैं ऐसा नहीं कह रही, निश्चित तौर पर गलत हुआ है इस पुल का गिरना। कदापि ये जनता के राजस्व का पैसा है और इसके एक एक पैसे का हिसाब निश्चित तौर पे सबको देना होगा। मगर आज यही एसपी सिंगला कंपनी है जिसको बिहार सरकार में प्रोसेस हो चुका है, उसको ब्लैक लिस्टेड करके और उससे टोटल जो 600 करोड़ की रिकवरी है जो बिहार सरकार का लगा है पैसा एसपी सिंगला कंपनी से वापस करने की। मगर यही एसपी सिंगला कंपनी है जिसको बीजेपी की केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार में सिर्फ 8,000 करोड़ का काम दिया हुआ है। तो एसपी सिंगला कंपनी आज तक एक अच्छी कंपनी मानी जाती रही थी और इसी के आधार पे उसको वहाँ ब्रिज का काम दिया गया था, खगड़िया और क्या सुल्तानगंज के बीच का जो पुल है उसका। ऐसा नहीं है कि किसी सड़क पे काम कर किसी आम आदमी को दे दिया गया था कि जाओ और जाके तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम कर लो। गलती, मगर इसके बावजूद जो कोई भी दोषी है, लगातार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात कह रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार की जनता को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कुछ वक्त दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी एकदम आपके सामने होगा। कुछ वक्त दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद इसे देख रहे हैं। ऐसा कहना है भारती जी का, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है जदयू से। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में आप जोड़ दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।